हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आपने शेयर मार्केट में अगर निवेश कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको जो है कि डिमांड जोन पता होना चाहिए। तो डिमांड जोन क्या है, डिमांड जोन और सप्लाई क्या होता है। तो देखिए, डिमांड जोन की एक्चुअली यहाँ पे अगर आपने इसको अगर मास्टरी कर लिया कि अगर डिमांड जोन और सप्लाई को आपने यहाँ पे पहचान लिया और आइडेंटिटी कर लिया और इसके बारे में आपने मास्टरी कर लिया तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि इस वीडियो में जानेंगे कि यहाँ पे डिमांड जोन क्या है, सप्लाई क्या है और कैसे यहाँ पे डिमांड जोन में यहाँ पे ट्रेड के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंट ड्रॉ करना है और कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। और वीडियो के अंत में मैं यहाँ पे एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूँ कि जिससे आप यहाँ पे ट्रेड करके अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना तो आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी बात है। और अगर आप यहाँ पे वीडियो को अगर स्किप करके देख रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है कि बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे मिस हो जाएगा। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जो है कि वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो देखिए, डिमांड जोन और सप्लाई जोन एक्चुअली क्या है कि एक कहीं पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे मार्केट चल रहा है और उसमें हमने यहाँ पे जो है कि एक रेक्टेंगल बॉक्स या तो सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और एक के बाद एक जो है कि यहाँ पे बड़े कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे सप्लाई जोन बोलेंगे। और जो डिमांड जोन है कि देखिए, कई टाइम से मार्केट एक जोन में चल रहा है बट उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे बिग कैंडल्स बन रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे जो है कि डिमांड जोन बोलेंगे। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन आपने यहाँ पे पता कर लिया, आपने यहाँ पे जान लिया कि डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन यहाँ पे क्या होता है। तो आपने यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन को यहाँ पे आशा करता हूँ कि सीख लिया। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पे क्रिएट कौन करता है। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन यहाँ पे सबसे पहले मार्केट में कौन करता है। तो देखिए, अगर इसको अगर जानना है और अगर यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड जोन को अगर आपने यहाँ पे मास्टरी कर लिया और अगर सप्लाई डिमांड जोन को आप आइडेंटिटी कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया तो आप यहाँ पे जो है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जो है कि प्रॉफिट ले सकते हैं। तो देखिए, मार्केट कहीं टाइम से एक जगह में पर्टिकुलर जगह में था, फिर वहाँ से जो है कि बिग कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया। तो हमने यहाँ पे जो है कि इस लेवल पे एक यहाँ पे डिमांड जोन हमने यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि पहले भी यहाँ पे मार्केट जो है कि डिमांड में था। तो यहाँ पे क्रिएट करने के बाद में हमने यहाँ पे क्या देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे देखिए कि काफ़ी टाइम तक तो जो नीचे आया है, काफ़ी टाइम आया था, फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे जो है कि मार्केट ऊपर गया है। तो तुरंत ही जो है कि यहाँ पे हमको यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, ये एक डिमांड जोन के ऊपर देखना है कि किस टाइप का यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे जो है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ गया है, तो ये डिमांड जोन को जो है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं किया। तो अभी हम यहाँ पे जो है कि जब यहाँ पे हमारे को कंफर्मेशन हो जाएगा कि नहीं अभी डिमांड जोन के ऊपर यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हमने यहाँ पे अभी जो है कि ट्रेड ले सकता है और अच्छा खासा हमारा जो है कि यहाँ पे प्रॉफिट निकल सकता है। और हमने यहाँ पे अच्छा खासा जो है कि प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। तो हमारा जो एग्जिट है, टारगेट है कि इस लेवल तक हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो चलिए पहले डिमांड जोन और जो सप्लाई जोन है इसको क्रिएट कौन करता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए, मार्केट में आपको कहीं तरह का यहाँ पे इन्वेस्टर मिल जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर मिल जाएगा, एफआईस मिल जाएगा, डीआईस मिल जाएगा, बिग ट्रेडर्स मिल जाएगा, प्रोमोटर मिल जाएगा, ऑपरेटर मिल जाएगा, मार्केट मेकर मिल जाएगा। बट यहाँ पे रिटेल ट्रेडर बाइंग करने से ना यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा। हमने यहाँ पे जान लेंगे कि यहाँ पे डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है और उसमें ट्रेड कैसे करना है, उसको ट्रेड यहाँ पे ड्रॉ करना कैसे है, आइडेंटिफाई करना है और लास्ट जो अपना स्ट्रेटजी है वो भी हम यहाँ पे सीख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे डिमांड जोन में हमने यहाँ पे राइट एंगल बॉक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड से राइट साइड में यहाँ पे खींच लिया है। तो देखिए, मार्केट में कोई भी यहाँ पे निवेश करता है तो क्या लॉस के लिए निवेश करता है? तो आपकी जवाब होगा नो, क्योंकि मार्केट में कोई भी आता है तो भाई प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। तो हाँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों का जवाब भी यहाँ पे सही है। बट यहाँ पे पैसा कौन ज़्यादा कमाता है, कि स्मार्ट मनी कौन कमाता है, कि बिग ट्रेडर्स कमाता है। तो वही बिग ट्रेडर का साथ जो है कि हमको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो बिग ट्रेडर के साथ हमको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमको यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन जानना पड़ेगा। तो एक जगह से यहाँ पे मार्केट जो है कि डिमांड जोन में था और अभी यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ पे सप्लाई जोन से डिमांड जोन में यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो उसके बाद ही जो है कि हमको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो देखिए, पहले हमने यहाँ पे जो है कि डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो मार्केट काफ़ी टाइम तक जो है कि ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे स्मॉल कैंडल्स यहाँ पे बना रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे डिमांड जोन नहीं समझेंगे, जो है कि यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल का साथ जब यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है और 1 से 3 कैंडल तक जब यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है तो तब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अभी यहाँ पे डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन को क्रिएट कौन करता है, कि देखिए भाई यहाँ पे बिग ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स और इसमें जो है कि आपका एफआईस, डीआईस। तो इसके साथ ही हमको जो है कि यहाँ पे मार्केट को आइडेंटिफाई करके इसके साथ ही हमको यहाँ पे ट्रेड करना है।
ताकि हम भी उसके तरह यहाँ पे स्मार्ट मनी बना सके और स्मार्ट बिग प्रॉफिट यहाँ पे ले सके। तो अगर इसको अपना जोन मीन्स यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग, तो यही है सप्लाई जोन और डिमांड जोन का डेफिनेशन कि यहाँ पे सप्लाई जोन मीन्स यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग और डिमांड जोन का डेफिनेशन। तो अगर आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इसको समझ लिया। तो देखिए डिमांड जोन और सप्लाई जोन को जब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे तो मान लो कि यहाँ पे बिग कैंडल के साथ रेड कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे अभी सप्लाई जोन है। और अगर ग्रीन कैंडल के साथ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको आप यहाँ पे डिमांड जोन बोल सकते हैं। तो 1 से 2 कैंडल का हम यहाँ पे कंफर्मेशन वेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 से 2 कैंडल स्टिक यहाँ पे क्लोजिंग देगा ग्रीन कैंडल के साथ कोई भी एक जोन के ऊपर, तब हम यहाँ पे डिमांड जोन समझ सकता है। तो जैसे कि देखिए ये स्मॉल कैंडल्स जो बन रहा है, तो स्मॉल कैंडल्स को भी क्या हमने यहाँ पे डिमांड जोन समझ सकता है। तो ये एक डिमांड जोन नहीं है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इंडिविजुअल यहाँ पे जो है कि सप्लाई एंड डिमांड जोन यहाँ पे नहीं मान सकते, क्योंकि मार्केट एक जोन में यहाँ पे फंसा हुआ है। तो जब तक यहाँ पे वीक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मार्केट वॉलेटिल नहीं होता है, तब तक हमने यहाँ पे जो है कि सप्लाई या डिमांड जोन नहीं समझ सकता है। अगर आपने यहाँ पे सप्लाई जोन और डिमांड जोन को अगर अच्छी तरह से यहाँ पे अगर समझ लिया तो आप यहाँ पे स्मार्ट मनी कमा सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये हमारा है सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन में देखिए कि यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे जो है कि बिग कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे जो है कि सप्लाई जोन बोल सकता है। तो इसमें हमें जब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एक कैंडल क्लोजिंग हो गया और दूसरे कैंडल भी यहाँ पे बन रहा है, तो हम उसमें भी जो है कि सेलिंग साइड में पोजीशन बना सकते हैं। और डिमांड जोन के लिए देखिए कि यहाँ पे मार्केट एक रेंज में था, उस क्लोजिंग किया है, उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो हमारा अभी यहाँ पे डिमांड जोन है। तो इसके बाद यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है कि हमें और भी यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। तो जब यहाँ पे हमारे को कंफर्मेशन मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बनने के बाद यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल्स भी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनने के बाद में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बांधते गया है, तो इसको हम यहाँ पे जो है कि डिमांड जोन बोल सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे ट्रेड ले सकता है और अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट ले सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग डिमांड और सप्लाई जोन को यहाँ पे समझ लिया। तो देखिए रिटेल ट्रेडर के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा हो सकता है, रिटेल ट्रेडर के पास ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ 200 करोड़। बट यहाँ पे जब मार्केट में बिग ट्रेडर आता है, एफआईएस हो या डीआईएस हो या प्रोमोटर हो या बिग ट्रेडर हो, तो वो भाई 1000 500 2000 3000 करोड़ यहाँ पे जब बाइंग करेगा, तो तब जाके जो है कि यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। ना कि आपको यहाँ पे रिटेल ट्रेडर कोई 100-200 करोड़ बाई करने से यहाँ पे बड़ा कैंडल बनेगा। तो आपको ट्रेड करना ही है मार्केट में, कोई भी स्टॉक में निवेश करना ही है, तो आप यहाँ पे जो है कि बिग ट्रेडर का साथ ही आपको चलना है और बिग प्रॉफिट यहाँ पे कमाना है। आप क्योंकि स्टॉक मार्केट में आए हो बिग प्रॉफिट कमाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल में बहुत प्यार मिला है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 1K सब्सक्राइब पूरा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों का साथ यहाँ पे जो है कि 10,000 से 20,000 से भी जितना कंपनीज है, उसमें से भी आप यहाँ पे 10-20 स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, कैसे आप स्मार्ट एडवांस तरीक़े से आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि आने वाले टाइम पे ये स्टॉक अभी भागने वाला है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन मूविंग एवरेज, ग्रेटर देन वॉल्यूम, ग्रेटर देन मार्केट कैप, सब कुछ लगा के जो है कि स्टॉक को यहाँ पे स्कैन करेंगे और एडवांस लेवल में यहाँ पे पता करेंगे कि अभी आने वाले टाइम में कौन सा स्टॉक यहाँ पे भागने वाला है। तो जैसे आप लोगों का प्यार यहाँ पे 1K सब्सक्राइब तक लेके जाएगा, उस दिन आप लोगों को ये जो है कि पूरा स्ट्रेटजी लाइव करके मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, स्मार्ट मनी यहाँ पे कमाना है और स्मार्ट ट्रेडर का साथ ही हमारे को यहाँ पे जो है कि पैसा कमाना है। तो चलिए जैसे कि एग्जांपल के द्वार पर और भी देख लेता है। तो देखिए स्मार्ट मनी यहाँ पे कौन कमाता है, जो बिग ट्रेडर है, जिसको यहाँ पे पता है कि मार्केट अभी डिमांड जोन में है या सप्लाई जोन में है, जिसने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो जो है कि मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेता है। तो हमने यहाँ पे जो है कि एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि ये मार्केट पहले भी यहाँ पे डिमांड जोन में था, तो यहाँ पे काफ़ी मार्केट जो है कि ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल कैंडल्स बनाया। तो ये हमारा डिमांड जोन नहीं है। ये डिमांड जोन के बाद जैसे ही हमारे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग किया था, तब हम यहाँ पे डिमांड जोन सोच सकते हैं। और यही डिमांड जोन में हमने अगर एंट्री कर लिया, तो ये हमारा जो है कि एग्जिट लेवल रहेगा। तो यहाँ पर हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकता है। तब तक जो है कि ये स्मॉल कैंडल्स जो बन रहा है, स्मॉल कैंडल्स जो बन रहा है कि यहाँ पे हमारे को कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। जब तक हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बायर सेलर दोनों यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे जो है कि उस हिसाब से यहाँ पे डिमांड जोन और सप्लाई जोन नहीं बन रहा है। तो जब तक यहाँ पे डिमांड जोन नहीं बनेगा, तब तक हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तरीक़ा से फास्ट मेथड जो है कि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट तरीक़ा से समझ सकते हो कि देखिए मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम तक जो है कि सप्लाई जोन में था। तो मार्केट एक टाइम में यहाँ पे
डिमांड जोन में था, फिर यहाँ पे सप्लाई जोन में आ गया, फिर सप्लाई जोन के बाद यहाँ पे छोटे छोटे जो है कि स्मॉल कैंडल्स बन रहा है। तो ये इसको हम यहाँ पे डिमांड जोन नहीं बोल सकते, इसको हम यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जो भी कि हम लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड तक हमने यहाँ पे एक सापुट ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, या तो राइट एंगल बॉक्स भी बोल सकते हो, इसको ड्रॉ कर लेंगे। करने के बाद में हमने यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ बना रहा था। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल कैंडल्स बनाए, इसमें हमने ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही यहाँ पे डिमांड जोन के ऊपर यहाँ पे बिग कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया, नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग में हमने जो है कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका नीचे रहेगा, तो हमारा इसमें रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड ज़्यादा रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे डिमांड जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, वैसे हमने यहाँ पे जो है कि स्टॉक को ट्रेड कर लिया है। तो उस बेसिस पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो काफ़ी टाइम जो है कि देखिए यहाँ पे वही डिमांड जोन के पास जो है कि मार्केट ऊपर भी गया थोड़ा सा, फिर एक बार जो है कि यहाँ पे मार्केट डिमांड जोन के पास आके रिट्रेस्ट भी किया। रिट्रेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जो है कि एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट अपर साइड लगाया। तो देखिए यहाँ पे भी बिग वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग किया, और उसके बाद यहाँ पे बिग ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तो जैसे कि इसमें भी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, वेट किया है, तो वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे देखना है कि कब यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे सप्लाई जो डिमांड जोन के पास यहाँ पे प्राइस आ रहा है। तो जैसे ही अपना यहाँ पे डिमांड जोन के पास आया और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है नीचे की तरफ, और ऊपर यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग कर रहा है, तो हम अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये डिमांड जोन है, और यहाँ पे जो है कि हम यहाँ पे ट्रेड ले सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे पूरे के पूरे समझ में आ रहा है। और काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है कि यहाँ पे गलत करता है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अभी मार्केट देखिए कि यहाँ पे सप्लाई जोन में था। तो सप्लाई जोन में यहाँ पे जैसे है, तो हमने यहाँ पे राइट एंगल बॉक्स या तो रेसिस्टेंट लेवल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो काफ़ी टाइम तक जो है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम में कई जो रिटेल ट्रेडर है यहाँ पे बहुत सारे मिस्टेक कर लेता है। तो यहाँ पे देखता है कि ये रेसिस्टेंट लेवल के पास आया है और ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग कर रहा है, बट यहाँ पे तुरंत ही वो जो है कि बाई साइड के लिए एंट्री ले लेता है कि अभी ये रेसिस्टेंट को ब्रेकआउट देगा और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ध्यान से देखिए, एक एक रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग किया, और जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल्स के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया, वैसे ही देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे रिटेल ट्रेडर जो है कि फंस चुका है और कितना यहाँ पे लॉस। तो जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं गया है, मार्केट जो है कि यहाँ पे नीचे आ गया है। तो यहाँ पे ये जो रिटेल ट्रेडर जो यहाँ पे मिस्टेक करता है, तो जब तक यहाँ पे सप्लाई जोन का ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देगा, प्रीवियस यहाँ पे अपना जो रेसिस्टेंट लेवल है उसको जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक हम यहाँ पे जो है कि कंफर्मेशन नहीं है और ट्रेड नहीं लेना है। और अगर हमको ट्रेड लेना है, तो जैसे यहाँ पे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग किया, नेक्स्ट रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे जो है कि सेल साइड के लिए पोजीशन ले सकता है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। और जब यहाँ पे आप साइडवेज जोन या तो कंसल्टेशन जोन में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, तो कंसल्टेशन जोन में भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो है कि फंस जाता है। तो जैसे कि इसके एग्जांपल भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंसल्टेशन जोन में मतलब काफ़ी टाइम से प्राइस जो है कि एक ही जोन में चल रहा है, तो उसको हमने यहाँ पे एक बॉक्स लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो हमारा दोनों हो गया है कि सपोर्ट भी हो गया, रेसिस्टेंट भी हो गया। तो चलिए यहाँ भी देख लेता है कि इसके एग्जाम्पल पर देखिए सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बाद यहाँ पे क्या हुआ। तो हमने यहाँ पे बॉक्स लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंट ले लिया। तो काफ़ी टाइम से मार्केट जो है फिर कंसल्टेशन जोन में चल रहा है या तो साइडवेज जोन पे चल रहा है। तो इसको जो है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे यहाँ पे क्या सोचता है कि कंसल्टेशन जोन के बाद यहाँ पे काफ़ी टाइम जो है कि वॉलेटाइल होने के बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे हम बाई साइड के लिए एंट्री ले लेते। तो नहीं, यहाँ पे बाई साइड के लिए आप एंट्री नहीं ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बन के जो है कि बिग बड़ा रेड कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। तो साइड जोन के पास है, यहाँ पे आप इसको सपोर्ट बोलो या राइट एंगल जोन बनो। तो जब तक इसको ब्रेकआउट देके इसको ब्रेकआउट नहीं देते, तब तक हमने यहाँ पे जो है कि बाई के लिए हमने ट्रेड नहीं लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो है कि शॉर्ट सेल किया, और शॉर्ट सेल में हमारा जो टारगेट है कि वो अचीव हो चुका है। तो हम शॉर्ट सेल में यहाँ पे जो है कि अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुका है। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है कि आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट जो है कि बिग्स
प्राइस इज़ रिजेक्शन। तो काफ़ी टाइम जो है कि एक ही जोन में प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा वेट करना है। तो काफ़ी रिजेक्शन लेवल्स के बाद यहाँ पे मार्केट जो है कि आप अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो इसके लिए जो है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट एंगल बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो राइट एंगल बॉक्स हमने यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ कर लिया तो हमारा यहाँ पे जो है कि डिमांड जोन बन चुका है। तो देखिए यहाँ पे 3 कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग किया है। तो ये हमारा यहाँ पे डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन में कभी भी यहाँ पे जो है कि ट्रेडर बाई लिमिट ऑर्डर लगाता है या तो मैनुअल ऑर्डर लगाता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि डिमांड जोन में जब यहाँ पे प्राइस 3 कैंडल के साथ क्लोजिंग किया है, बट आप यहाँ पे बाई लिमिट ऑर्डर मत लगाइए, यहाँ पे मैनुअल ऑर्डर लगाइए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार जो है कि रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे भी आ सकता है। अभी तक हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन फुल्ली नहीं मिला है। तो मार्केट यहाँ पे जब तक यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं लेता है तब तक हमने यहाँ पे जो है कि ट्रेड नहीं डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ये डिमांड जोन है, तो मार्केट यहाँ पे देखिए कि काफ़ी टाइम तक यहाँ पे एक ही जगह में चल रहा था, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कि रिट्रेसमेंट लिया। तो अभी हम यहाँ पे फाइनली जो है कि इसको ट्रेड ले सकता है। तो देखिए मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से एक ही जगह में शीशे चल रहा है, फिर यहाँ पे जो है कि एक वीक कैंडल के साथ यहाँ पे ऊपर मार्केट लेके जा रहा है, फिर उसके बाद भी यहाँ पे मार्केट जो है कि नीचे आया, फिर यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे स्मॉल ग्रीन कैंडल्स जो बना है, कि बुलिश कैंडल भी बना है। तो उसके बाद ही हमने यहाँ पे जो है कि ट्रेड लेना है, कि जब हमारे को यहाँ पे कंफर्मेशन मिला है कि बुलिश कैंडल के बाद और एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रहा है, तो अभी हम यहाँ पे जो है कि बाई के लिए सोच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकता है। तो देन यहाँ पे आप लोगों को आशा रखता हूँ कि अच्छी तरह से यहाँ पे समझ गया। तो देखिए हमारा डिमांड जोन के पास जैसे यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बन चुका है, तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। और हमारा जो टारगेट है कि मेन पहले जो सप्लाई जोन था, तो सप्लाई जोन का ऊपर हमारा टारगेट है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। तो चलिए इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन को पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि जहाँ से सप्लाई जोन बना हुआ है, तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पे इस चार्ट को भी देख के आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हो कि काफ़ी टाइम से मार्केट जो है कि इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसको हमने जो है कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे हमने एक जो है कि डिमांड जोन क्रिएट कर लिया। तो अभी यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे एक्चुअली क्या करना चाह रहा है। तो देखिए काफ़ी टाइम से सप्लाई जोन से मार्केट जो है कि सप्लाई जोन में ही है, और यहाँ पे अभी जो है कि ये डिमांड जोन के पास यहाँ पे जो है कि ब्रेकआउट देने के लिए सोच रहा है। तो काफ़ी सारे ट्रेडर जो है कि यहाँ पे भी मिस्टेक कर देता है। तो वो मिस्टेक क्या है कि अभी यहाँ पे देखिए कि ये भी डिमांड जोन था, तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पे मार्केट जो है कि नीचे आ गया है, कि बिग रेड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो तुरंत ही यहाँ पे क्या है सेल साइड के लिए यहाँ पे एंट्री ले लेता है। तो जैसे ही यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री लेता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है देखिए, तो जैसे यहाँ पे सेल साइड के लिए एंट्री ले लेता है, वैसे ही जो है कि मार्केट एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे मार्केट जो है कि ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पे जो है कि काफ़ी सारे जो रिटेल ट्रेडर है उसको यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ता है, और जो प्रॉफिट है वो बिग ट्रेडर यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाता है। तो अगर वीडियो को देख रहे तो सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यहाँ पे एक बताने वाला हूँ कि जो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड या तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो यहाँ पे आप जो है कि फिबोनाची का यूज़ करके यहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिबोनाची का यूज़ हमेशा जो है कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में करना है, ना तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में करना है। तो ये सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया कि कौन सा यहाँ पे मिस्टेक कर लिया रिटेल इन्वेस्टर, और उसके बाद यहाँ पे बिग ट्रेडर्स कैसे प्रॉफिट ले लिया है। तो इसको आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर पहली बार इस चैनल में आए हो तो ज़रूर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।